कहता है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद सर में। तो आज हम मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा जो 12 फरवरी 2022 को लगी थी उसका पेपर सोल्व करेंगे। यदि उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पेपर मोटर वाहन उप निरीक्षक का जो फर्स्ट फाइल लगी थी। तो क्वेश्चन नंबर वन है, कौन सा संस्थान आधुनिक ग्रीन हाउस गैस GHG बुलेटिन जारी करता है? तो बताना है कौन सा है वो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जो यह बुलेटिन जारी करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किस संस्थान ने डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की? तो ये अंकटाड ने की। ऑप्शन ए इज राइट है इसका, अंकटाड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई? तो बताना है कि कौन सी शहर है जो पूरी तरह पेपरलेस हो गया, वो दुनिया का पहला देश बन गया। तो वह दुबई है। ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें बताना है भारत की रैंक कौन सी थी। तो इसमें भारत की रैंक थी जो इसमें भारत की रैंक 18वीं थी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में विश्व रूप से जैसलमेर क्षेत्र में BSF द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया था। तो यह 23 जनवरी से 28 जनवरी 2022 को चलाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 23 जनवरी से 28 जनवरी हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किन जिलों में 1000 क्वेश्चन नंबर 6। किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुखों, उप प्रमुखों एवं 30 प्रधान और उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए थे? तो बताना है कौन था वो, कौन सी चुनाव हुए थे, वो कौन कौन जिले थे वो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बारह, करौली, कोटा, तो गंगानगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 1 दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों की आज़ादी @ 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलिकिट 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसमें आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें अखिल कुरैशी को किया गया है। ऑप्शन ए राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैं शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई, जागृति कार्य वापसी योजना शुरू की गई। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी दोनों सही होगा, ये बी दोनों ही सही है इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो बताना इसमें से कौन सी है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती नियुक्ति। तो भारत के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है, जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन इसका सही है। सेना के प्रमुख की भी की जाती है, वायुसेना के प्रमुख की भी की जाती है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर डी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसे के क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसके कारण सदस्य क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सत्रवासन के द्वारा सदन का सत्र है जो समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? तो इसमें जो है राष्ट्रपति के पास भारत में नया राज्य बनाने की शक्ति है। संसद की सहमति से वह राष्ट्रपति के साथ साइन से नया राज्य बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवा के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी धारा 89 थी, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है? तो इसमें केंद्र की मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री ले सकता है भाग। ऑप्शन ए इसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो बताना है राष्ट्रपति ने किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति है जो प्रधान की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा पर आपातकाल घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ये
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि राज्यपाल करता है। जो राज्यपाल है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के परामर्श पर। तो ऑप्शन ए राइट इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य की जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य की जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है जो राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 164 और 75 में जो लोकसभा के बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो वह 73वां संविधान संशोधन करता है जो 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय में पीर पंचाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो यह लघु हिमालय का भाग है। ऑप्शन डी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? तो बताइए। यस, इसका ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन सी राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, डंकन मार्ग किस किस अंडमान के बीच में स्थित है? तो दक्षिण और लघु अंडमान के बीच स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट होगा इसका। निम्नलिखित में से पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। यस, पूर्वी घाटी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ऑप्शन बी राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की अधिकांश वर्षा है जो भारत की बतानी है वो कौन अधिकांश वर्षा कैसी है? तो वह संवहनीय है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के सबसे अधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन बी राइट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य में छत्वर्षा जल संचय अनिवार्य है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो वह ग्राम पंचायत है। ऑप्शन बी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 27, बताना है किस राज्य में छत्वर्षा जल संचय अनिवार्य है? तो इसमें ऑप्शन ए तमिलनाडु हो जाएगा, उसमें जल संचय अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? तो इसमें पशुपालन और फसलों की खेती के साथ साथ ये मिश्रित व्यवस्था है। ऑप्शन सी राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के प्रकार शामिल है। तो उसमें सख्त घास और छोटी झाड़ियाँ हैं। ऑप्शन ए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाना है? तो इनमें से सभी को दिया जाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरपोर्ट्स, औद्योगिक विस्फोट और खतरनाक रसायन, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने किस राज्य में स्थित उदयपुर विज्ञान केंद्र की स्थापना की है? तो इसमें ऑप्शन त्रिपुरा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचशिका शैली से मिलती जुलती है? तो इसमें मेवाड़ शैली है जो मिलती जुलती है। ऑप्शन डी राइट है इसका। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण है जो सवाई प्रताप सिंह ने कराया था 1799 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? तो राजस्थानी साहित्य में जो पवरा है बताना क्या है? वो गद्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलंकार है। बहादुर युगों के विशेष कार्य करने का इस रचना है। इसका प्रयोग साहित्यिक रस श्रृंगार रस के लिए किया जाता है। व्युत्पत्ति संवर के लिए शब्द है। तो बताइए क्या है? यस, इसका आंसर सही हो जाएगा। बहादुर के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है। ऑप्शन बी राइट है इसका। ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान का खोदरीवा क्षेत्र निम्न में से किसके खंड से जुड़ा हुआ है? तो बताना है किसके खंड से जुड़ा हुआ है। तो इसका तामा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल स्रोत का इस्तेमाल करती है? तो ऑप्शन बी सतलज है वो। ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मैदान के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? तो बताना है। यस, ऑप्शन ए रोही के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन राइट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान सरकार ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अंगीकृत किया था। तो ए 9 सितंबर 1972 को किया था। राजस्थान की जामरकोटला की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में होता है। इसे अन्न का कोटरा भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, सर ह्यू रोज ने किसे विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता कब बताया? तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को बताया था
उन्हें ही सिर्फ एक मर्द नहीं बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितने ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था? तो इन्हें 6 छावनियों में किया गया था। ऑप्शन सी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की तो वह लॉर्ड वेलजली थे। ऑप्शन बी राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। ऑप्शन डी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 45। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन से कथन सही है? तो बताना है। तो इन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोइस्ट लिखा था, सही है ये। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। उन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया था, ये भी सही है। इन्होंने द प्रिंसिप ऑफ जीसस प्रकाशित किया था, ये भी सही है। तो इनके ये सभी सही है, तो ऑप्शन डी राइट इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसने देखा था कि अच्छा राज्यपाल स्वशासक का विकल्प नहीं है? तो वह डी स्वामी विवेकानंद ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 47। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है जो 5 फरवरी 1922 को लिया था, जब चौराचारी कांड हुआ था। ऑप्शन बी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 48। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज की थी? 1916 में की थी इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? तो वह खिलाफत आंदोलन था। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी हिलाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो वह जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? तो बताना है कौन सा आंदोलन है। यस, बिजोली किसान आंदोलन जो 1854 में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता है जो जयनारायण व्यास था। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। किसे नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है? तो वह नीमच हत्याकांड को कहा जाता है जो अलवर पड़ता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला आंदोलन नेता थी जो किशोरी देवी थी। ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 55, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्णदत्त पालीवाल थे। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो वह अर्जुनलाल सेठी ने की थी। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जयसिंह भाटी ने करवाया था? तो वह सोनार किला जो जैसलमेर के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण कराया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? तो वह जालोर का किला है और स्वर्णगिरी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को शिव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट नंबर 60। राजस्थानी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो यह किशनगढ़ में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ रहिए। धन्यवाद।